आज हम कोई ऐप रिव्यू नहीं करने वाले, बल्कि एक तरह से जासूसी करेंगे। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है पटवारी सहायक ऐप का मेन्यू। पटवारी, जो सालों से गांव में जमीन का हिसाब किताब रखते थे, अब वो भी डिजिटल हो रहे हैं। तो ये मेन्यू सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक नक्शे की तरह है। एक ऐसा नक्शा जो हमें दिखाएगा कि इस सरकारी अधिकारी की दुनिया अब कैसी दिखती है। तो चलिए इस डिजिटल ब्लूप्रिंट के राज को परत दर परत खोलते हैं। और देखिए ऐप खुलते ही क्या दिखता है। जुन्नारदेव, ये एक असली जगह का नाम है। मतलब ये कोई डेमो या सैंपल ऐप नहीं है, ये असली चीज है, जमीन पर इस्तेमाल होने वाला टूल। तो बस हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये इतना सिंपल सा दिखने वाला मेन्यू एक सरकारी अधिकारी के पूरे काम के बारे में हमें क्या-क्या बता सकता है। यकीन मानिए जो जवाब मिलेंगे वो काफी हैरान करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मेन्यू के टॉप पर। क्या दिखता है? डैशबोर्ड। बस इसका सबसे ऊपर होना ही अपने आप में एक कहानी कहता है। ये बताता है कि इस पूरे काम के सेंटर में है डेटा, बहुत सारा डेटा। अरे एक मिनट, एक नहीं, दो नहीं, चार चार अलग अलग डैशबोर्ड। ये थोड़ा अजीब है ना? मतलब एक ही काम के लिए चार अलग अलग व्यू क्यों? सीधा सा मतलब है कि डेटा को सिर्फ देखना ही काफी नहीं है, उसे अलग अलग एंगल से अलग अलग लोगों के लिए समझना और समझाना भी है। इसमें कई लेयर्स हैं। और यहीं पर देखिए कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक है पटवारी डैशबोर्ड, मतलब अधिकारी का अपना व्यू उसके रोज के काम के लिए। और दूसरा है एडमिन डैशबोर्ड, साफ है ये निगरानी के लिए है, शायद ऊपर के अधिकारियों के लिए। सोचिए, काम करने वाला और काम पर नजर रखने वाला, दोनों का सिस्टम इसी एक ऐप के अंदर बना दिया गया है। चलो, डेटा की बात तो हो गई, पर ये डेटा किस बारे में है? ये अधिकारी असल में करता क्या है? इसके लिए हमें मेनू में थोड़ा और नीचे जाना होगा, और यहाँ हमें कुछ बहुत जरूरी चीजें मिलती हैं। और ये देखिए अगला सुराग, वित्त। सीधा सीधा मतलब है फाइनेंस यानी पैसा। तो अब तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही है। इस अधिकारी के काम में पैसों का मैनेजमेंट एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पुराने हिसाब किताब को देखने जैसा नहीं है। यहाँ दो ऑप्शन हैं, वित्तीय रिपोर्ट और वित्तीय प्रबंधन। रिपोर्ट का मतलब है जो हो चुका है उसे देखना, पर प्रबंधन उसका मतलब है जो अभी हो रहा है उसे एक्टिवली कंट्रोल करना। यानी ये सिर्फ एक अकाउंटेंट नहीं, बल्कि एक फाइनेंस मैनेजर की भूमिका है। ये वाकई में बड़ी बात है। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने देखा वो सब एक सरकारी काम के दायरे में फिट बैठता है। डेटा, फाइनेंस, मैनेजमेंट। लेकिन अब जो आने वाला है वो थोड़ा कह सकते हैं अप्रत्याशित है। ई वोटिंग। एक मिनट, क्या? ई वोटिंग एक गांव के अधिकारी के ऐप में? इसका यहाँ क्या काम? ये सवाल तो दिमाग में घूम जाता है ना? आखिर एक गांव का अधिकारी किस चीज के लिए वोट कर रहा होगा? क्या ये डिपार्टमेंट के अंदर कोई चुनाव है, या फिर गांव के किसी मसले पर कोई राय ली जा रही है? ये एक पहेली की तरह है। और कमाल की बात यह है कि इस पहेली का जवाब हमें मेन्यू में ही ठीक नीचे मिल जाता है। ये देखिए, कार्यकारिणी यानी दी एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो अब बात समझ में आ रही है, ये ई वोटिंग शायद इसी कमेटी के चुनावों या फिर उसके फैसलों के लिए है। मतलब सोचिए, ये ऐप सिर्फ काम करने का टूल नहीं, बल्कि एक तरह से अंदरूनी गवर्नेंस यानी शासन चलाने का भी एक जरिया है। तो ठीक है, ये तो हो गई ऑफिस के अंदर की दुनिया, डेटा, फाइनेंस, कमेटी। पर एक सरकारी अधिकारी का काम जनता के बिना तो अधूरा है। तो अब देखते हैं कि ये ऐप जनता से कैसे जुड़ता है। और यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं जो एक पूरी प्रक्रिया को दिखाते हैं। स्टेप 1, संपर्क शिकायत। कोई भी नागरिक अपनी बात या शिकायत यहाँ रख सकता है। स्टेप 2, शिकायत ट्रैक करें, मतलब अपनी शिकायत का क्या हुआ वो देख सकते हैं। और स्टेप 3, प्रश्नोत्तर यानी समाधान। ये एक पूरा सिस्टम है, पारदर्शी और व्यवस्थित, जो पब्लिक के लिए बनाया गया है। तो ये साफ है, ये ऐप सिर्फ अंदर के काम के लिए नहीं है, बल्कि ये पब्लिक के प्रति जवाबदेही का एक पुल भी है। पारदर्शिता को सीधे सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है। तो चलिए, अब तक हमें जितने भी सुराग मिले हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं। इन सबको मिलाकर इस नए मॉडर्न गांव के अधिकारी की क्या तस्वीर बनती है?
ये ऐप हमें साफ साफ दिखाता है कि ये भूमिका अब सिर्फ जमीन का रिकॉर्ड रखने तक सीमित नहीं रही। वो एक डेटा मैनेजर है, वो एक वित्तीय प्रबंधक है, यानी पैसों का रखवाला। वो एक लोक सेवक है, जनता का सेवक, और तो और वो एक सामुदायिक सूत्रधार भी है, जो अंदरूनी वोटिंग करवाता है। ये सारे रोल एक ही व्यक्ति में समा गए हैं। तो आखिर में ये सिर्फ एक ऐप का मेन्यू नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की छलांग है, कागज की फाइलों और बही खातों से सीधे डिजिटल डैशबोर्ड तक की। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी अब सरकार के ऊंचे दफ्तरों से निकलकर शासन की जड़ों तक, गांव-गांव तक पहुंच रही है। और ये जो डिजिटल ब्लूप्रिंट हमने देखा, इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है। स्थानीय प्रशासन अब और ज्यादा कुशल, और ज्यादा जवाबदेह और ज्यादा पारदर्शी बनने की तरफ बढ़ रहा है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक अधिकारी का डिजिटल टूलकिट इतना कुछ बदल सकता है, तो जब ये टेक्नोलॉजी हर गांव, हर मोहल्ले तक पहुंचेगी, तो हमारे अति स्थानीय डिजिटल शासन का, हमारे लोकतंत्र का भविष्य कैसा दिखेगा? ये सोचने वाली बात है।